बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सोल ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें पहले पैराग्राफ में तो आपके पास जो है वो यही बयान किया हुआ है कि सोल ऑफ फूड जो है बिल्कुल पाम के साथ जो हमारी रिजेंबल करता है, ठीक है। पाम के साथ रिजेंबल करता है, उसके अलावा इसकी भी स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, मसल्स और वेसल्स और नर्व्स वगैरह डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो है वो सबसे पहले आ जाती है स्किन। स्किन में आपके पास जो है इसके दिए हुए फंक्शंस के स्किन क्या क्या काम परफॉर्म करती है। सबसे पहला तो इसका काम ये है कि इसने प्रोटेक्शन देनी है, ठीक है, प्रोटेक्शन देनी है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे दिया हुआ कि प्लांटर एपनोरोसिस को एडहेरेंट, मतलब उसको चिपका के रखना, मतलब उसको हिलने नहीं देना अपनी जगह से, ठीक है। उसके अलावा क्रीज्ड होती है, मतलब कि इसने ग्रिपिंग को इंक्रीज करना है, ठीक है, कि ग्राउंड के साथ जो आपका सोल है उसको जो है उसकी ग्रिपिंग को इंक्रीज करना है इसने, ठीक है। उसके अलावा आपके पास स्किन के ऊपर जो इसकी 3 क्यूटेनियस नर्व्स आ जाती हैं। तो आप ये देखें, ये आपके पास ये नर्व्स आ जाती हैं। इसमें आपके पास जो है वो डिस्क सी हुई है, आपके पास क्यूटेनियस नर्व्स जो है वो सप्लाई करी सोल को। तो ये देखिए सूरल नर्व आ रही है इस तरफ को, ठीक है। उसके अलावा ये जो सूरल नर्व है किसकी ब्रांच है आपके पास, ये आपके पास टिबियल नर्व की ब्रांच है। उसके अलावा ये आपके पास सेफनस नर्व है, सेफनस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फेमोरल नर्व। उसके अलावा मीडियल कैल्केनियर ब्रांचेज ऑफ टिबियल नर्व, ये भी टिबियल नर्व की ब्रांचेज हैं। उसके अलावा मीडियल प्लांटर नर्व जो कितने हिस्से को सप्लाई कर रही हैं, ये 3.5 हिस्से को सप्लाई कर रही हैं आपके, ठीक है। और लेटरल प्लांटर नर्व जो 1.5 हिस्से को सप्लाई कर रही हैं। अब ये जो मीडियम प्लांटर नर्व है और लेटरल प्लांटर नर्व है, ये भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ओके, अब आपके पास इनका बताना चाहिए कि कितनी इनकी रूट वैल्यू है, L4, L5 और S1 आ जाती है। इस पैराग्राफ में आपके पास यही डिस्कस किया हुआ है नीचे, ठीक है। अब आते हैं हम फेशिया की तरफ। फेशिया देखते हैं। सबसे पहले फेशिया में आपके पास जो डर्माटोम है आपके पास शो किया हुआ कि L4 इतना हिस्सा कवर कर रहा है, L5 इतना कर रहा है। L5 जो है वो कितना कर रहा है कि 4 डिजिट्स तक लेके जा रहा है, और S1 जो है वो 1 डिजिट को कवर कर रहा है। और ये सारा आपका ये ऊपर वाला हिस्सा जो आपकी होता है उसका कवर किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं जी सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया जो है फाइब्रस होता है, ठीक है, इसमें फाइब्रस हिस्सा होता है और इसने स्किन को डीप फेशिया के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और इसने जो है वाटर कुशन के तौर पर एक्ट करना है, मतलब वॉकिंग वगैरह में आसानी के साथ जो है वो हेल्प करनी है। उसके अलावा इसने सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट की फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है। अब जो डीप फेशिया उसके आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहुत है। इसके अंदर आपने याद रखना है कि प्लांटर एपनोरोसिस आते हैं, जिस तरह आपका पाल्मर एपनोरोसिस है। उसके अलावा डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट आता है। सुपरफिशियल जिस तरह था इस तरह डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट आता है। उसके अलावा आपके पास फाइब्रस फ्लेक्सर शीथ हैं, जैसे आपकी फाइबर फ्लेक्सर शीथ ऑफ फिंगर्स थी, ठीक है, अब ये टोज की हैं। अब आते हैं प्लांटर एपनोरोसिस। प्लांटर एपनोरोसिस आपने याद रखना है कि आपका जो डीप फेशिया होता है ना, ये दरमियान से थिक होता है और साइड साइड से जो होता है ना पेरिफेरी की तरफ थिन होता है। तो जो थिक वाला हिस्सा होता है ना, इसको आप प्लांटर एपनोरोसिस कहते हैं, ठीक है, सोल के ऊपर जो होता है। उसके अलावा आपके पास जो है वो प्लांटर एपनोरोसिस जो है वो डिस्टिल पार्ट ऑफ प्लांटेरिस से मिलकर बनता है। प्लांटेरिस का जो डिस्टिल पार्ट है ना, उससे मिलकर बनता है, जो एवोल्यूशन के दरमियान जो है वो रेस्ट ऑफ द मसल से लेमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास जो है ये पाल्मर एपनोरोसिस प्लांटर एपनोरोसिस शो किया हुआ है। अब आपके पास इसका एपेक्स कौन सी, ये ट्राइंगुलर इन शेप है। एपेक्स आपका जो है वो कैल्केनियम के साथ और प्रॉक्सिमल है, और जो बेस है ये डिस्टिल है, और ये जो बेस आपके पास जो है वो डिवाइड हो रही है स्लिप्स में, ठीक है। अब आपके पास सुपरफिशियल और डीप स्लिप्स बन जाती हैं, ठीक है। सुपरफिशियल स्लिप जो है वो आपके पास डर्मिस के साथ कनेक्टेड है, और जो डीप स्लिप्स हैं आपके पास वो आगे आपके पास जो है वो किन में डिवाइड होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिन्होंने आगे जो है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हुई, मतलब 5 की 5 टोज को जा रही हैं, ठीक है। इसने 5 प्रोसेसेस वगैरह में डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। और हर एक ने आगे 2 स्लिप्स में डिवाइडेड है, जिसने आगे आपकी जो फाइबर फ्लेक्सर शीट है उसके साथ कॉन्टीन्यूस हो जाना है, और ये वाला जो टेंडन पास कर रहे हैं उनको इसने कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। और इसके साइड साइड पे आपके पास ये क्या है, डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट्स हैं जो बिल्कुल किसके साथ पड़े हुए हैं, डिजिटल आर्टरीज और वेन्स के पास पड़े हुए हैं। डिजिटल आर्टरीज और वेन्स जो हैं ये इंटर जो कैप्स ये जो आपकी क्लेफ्ट्स आती हैं, मतलब इनके दरमियान होते हैं, ठीक है, इन क्लेफ्ट्स के दरमियान में पड़े होते हैं, ठीक है, जो गैप आता है आपका, ठीक है। अब आपने इसके बारे में आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा ये ना जो आपका प्लांटर एपनोरोसिस है, इसने 2 जो है वो क्या बनाने हैं, वर्टिकल जो आपके पास वर्टिकल इंटरमस्कुलर सेप्टा बनाने हैं, जिन्होंने जो है ना वो सोल के ऊपर जाके उसको 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और एक ट्रांसवर्स सेप्टा होता है जिसने जो मसल्स होते हैं ना सोल के, उसको 4 लेयर्स में डिवाइड करने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेयर में डिवाइड कर देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फंक्शंस।
फंक्शंस आपको बताना चाहिए, एक तो इसने फिक्स करना है स्किन ऑफ द सोल को, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसने जो है वो डीप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना इसके नीचे पड़े हुए स्ट्रक्चर्स उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस जो होती हैं ना फुट की, उनको इसने मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट लेयर ऑफ सोल के जो मसल्स हैं उनको ओरिजिन भी इसने देना है। अब ये प्लांटर एपोनेउरोसिस जो है आपके पाल्मर एपोनेउरोसिस से किस तरह डिफरेंस है कि जो ग्रेड टो है ना उसको इसने एक एडिशनल एक प्रोसेस देना होता है, ठीक है। जो आपके पाल्मर एपोनेउरोसिस है उसमें 4 प्रोसेस थे, लेकिन जो प्लांटर एपोनेउरोसिस में 5 प्रोसेस थे और ग्रेड टो को भी एक प्रोसेस मिला हुआ है, लेकिन जो पाल्मर थी उसमें ग्रेड टो को प्रोसेस नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, डिफरेंस है। उसके बाद अब आपके पास आते हैं डीप ट्रांसवर्स मेटाटार्सल लिगामेंट्स। ये हमने देख लिया कि ये जो आपके पास स्पेसेस हैं उसके अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये 2 तरीक़ों से होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सली ये रिलेटेड होते हैं इंट्रोशियस के साथ, ठीक है, और जो वेंट्रली हैं ये लम्ब्राइकल्स के साथ रिलेटेड होते हैं, डिजिटल नर्व्स और वेन्स हमने कहा था उनके साथ पड़े होते हैं, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। अब आते हैं फाइबर फ्लेक्सर शीथ, बिल्कुल सेम है एज आपकी जो हमने पढ़ी थी पाल में, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स की थी फाइबर फ्लेक्सर शीट्स, ये उनके बिल्कुल साथ सेम है और इन्होंने फ्लेक्सर टेंडेंस को पोजीशन में रखना होता है। अब ये प्लांटर फेशियाइटिस जो है ये क्या है कि ये पुलिसमैन में होता है कि उनका जो पाल्मर प्लांटर एपोनेउरोसिस होता है ना ये स्ट्रेच्ड होता है, ठीक है। उन्हें खड़े होना होता है, स्टैंडिंग के दरमियान जो है ये मोस्टली पेन क्रिएट करता है हील रीजन के अंदर। हील का जो रीजन होता है ना उसके अंदर आपकी पेन क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेच हुआ होता है प्लांटर एपोनेउरोसिस ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से पुलिसमैन वगैरह में। अब आते हैं मसल्स ऑफ सोल पे। मसल ऑफ सोल आपके पास फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर है और थर्ड लेयर है और फोर्थ लेयर के मसल्स हैं, ठीक है, और ये इंट्रोशियस मसल्स हैं। अब इंट्रोशियस मसल कौन कौन से हैं? 3 प्लांटर हैं और 4 डॉर्सल इंट्रोशियस हैं। अब हम आते हैं सर मसल्स की तरफ। सबसे पहला मसल आपके पास जो डिस्कस किए हुए हैं वो है जी मसल्स ऑफ द फर्स्ट लेयर। इसमें आपके पास फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस आता है, एडक्टर हॉलिसिस आता है और डिजिटी मिनिमी आता है। डिजिटी मिनिमी याद रखने की ये लिटिल टो की तरफ है और हॉलिसिस से मुराद जो है ग्रेट टो की तरफ है, ठीक है। तीनों को आपने याद रखनी है, टुबरकल ऑफ कैल्केनियम के रिलेटेड है, ठीक है। पहले वाला प्लांटर एपोनेउरोसिस के रिलेटेड है, दूसरा फ्लेक्सर रेटिकुलम। और जो एडक्टर हॉलिसिस और एडक्टर डिजिटी मिनिमी में ये फ़र्क है, जो एडक्टर हॉलिसिस लॉन्गस है इसका ओरिजिन जो है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम से होता है और जो एडक्टर डिजिटी मिनिमी है उसका लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम से होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस है इसने आगे जो है वो 4 टेंडन्स में डिवाइड होना है। हर टेंडन ने आगे 2 स्लिप्स देनी है, ठीक है, और इसने जो है मिडल फ्लैंक्स पे जाके अटैच होना होता है लेटरल 4 आपके जो डिजिट्स होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और अब आता है जी एबडक्टर हॉलिसिस। एबडक्टर हॉलिसिस आपने याद रखना है, जो आपकी ग्रेट टो है ना, ग्रेट टो सपोज ये आपका ग्रेट टो है, ये उसकी मीडियल साइड है और ये उसकी लेटरल साइड है। जो मीडियल साइड है ये आपके पास एक मिडल टो है और ये आपका कौन सा प्रॉक्सिमल टो, मिडल टो और मिडल फ्लैंक्स और ये डिस्टल फ्लैंक्स है, ठीक है। तो जो आपके पास मिडल फ्लैंक्स जो प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स है उसकी बेस पे और मीडियल साइड पे जाके किसकी अटैचमेंट हो रही है? एडक्टर हॉलिसिस की हो रही है। और एडक्टर डिजिटी मिनिमी की कहाँ हो रही है? अब बेस ऑफ द लिटल टो। अब लिटल टो अगर आप इसी को लिटल टो कंसीडर कर लें तो लिटल टो की जो प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स है उसी की जो लेटरल साइड है उस पर जो एडक्टर डिजिटी मिनिमी लगता है। अब इन दो को आपने जो एडक्टर डिजिटोरम ब्रेविस है और एडक्टर हॉलिसिस है इन दोनों को मीडियल प्लांटर नर्व करेगी और जो तीसरे वाला है उसको लेटर प्लांटर नर्व करेगी। फ्लेक्सर है तो फ्लेक्शन करवाएगा, एबडक्टर्स हैं तो एबडक्शन करवाएंगे, ये आपने याद रखना। अब आती है नर्व्स। मीडियल प्लांटर नर्व सबसे पहली नर्व है। मीडियन प्लांटर नर्व का आपने याद रखना है कि इसने एक फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेविस को करना है, एडक्टर हॉलिसिस को करना है और इसने जो है वो फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस को करना है। इन 3 मसल्स को इसने जो है वो सप्लाई करना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके अलावा इसकी रूट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, L4, L5 और S1 होती है, ठीक है। अब इसकी मस्कुलर ब्रांचेस ये 3 जो हमने दी हुई है ये तीनों इसमें आ जाती हैं, ठीक है। ये अब आपने याद रखनी मस्कुलर ब्रांचेस। मस्कुलर ब्रांचेस के बाद इसकी जो लम्ब्राइकल्स आया फर्स्ट लम्ब्राइकल जो है उसको भी ये सप्लाई करती है। तो टोटल 4 चीज़ों को इसने सप्लाई करना है। क्यूटेनियस ब्रांचेस हमने कहा, क्यूटेनियस ब्रांचेस जो जब हमने डिस्कस की थी क्यूटेनियस नर्व हमने कहा था 3.5 हिस्से को जो है मीडियल प्लांटर नर्व कर रही है और 1.5 हिस्से को जो आपके लेटर प्लांटर नर्व कर रही थी। तो 3.5 हिस्से को जो आपकी मीडियम प्लांटर नर्व कर रही थी। अब इसकी 4 डिजिटल नर्व्स होती हैं। फर्स्ट डिजिटल नर्व जो है वो मीडियल साइड ऑफ ग्रेट टो पे है, ठीक है। जो सेकंड वाली है वो एडजेसेंट साइड पे है फर्स्ट और सेकंड के। जो थर्ड वाली है सेकंड और थर्ड के दरमियान है और फोर्थ वाली जो है थर्ड और फोर्थ के दरमियान है। अगर यहाँ आपके पास डायग्राम बनी हो तो हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखें डायग्राम में आपके पास जो है वो
शो किया हुआ है कि ये जो इसकी डिजिटल नर्व है, पहली डिजिटल नर्व किधर जा रही है, मीडियल साइड ऑफ फर्स्ट जो ग्रे टो है। उसके बाद जो दूसरी वाली है वो एडजेसेंट साइड पे सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के, थर्ड वाली जो है वो सेकंड थर्ड और थर्ड के दरमियान है, और जो फोर्थ वाली है थर्ड और फोर्थ के दरमियान है। जो आपने याद रखनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने भूलना नहीं है। अब हम आते हैं जी सेकंड लेयर ऑफ मसल्स के ऊपर। सेकंड लेयर ऑफ मसल में आपके पास जो है वो डिस्टोरम लॉन्गस आता है, डिस्टोरम एसोसियस आता है, लम्ब्राइकल्स आते हैं आपके पास, और फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं लम्ब्राइकल्स को। 4 लम्ब्राइकल्स आपके पास हैं, ठीक है। जो पहला लम्ब्राइकल है वो आपके पास मीडियल साइड ऑफ फर्स्ट टो के आ रहा है, सेकंड वाला जो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान है, थर्ड वाला सेकंड और थर्ड के दरमियान, और फोर्थ वाला जो है थर्ड और फोर्थ के दरमियान है। इनको अभी देख लेते हैं हम। उसके अलावा डिस्टोरम एसोसियस, इसके 2 हेड है, मीडियल हेड और लेटरल हेड। मीडियल हेड जो है मीडियल कैल्केनियम के टुबर्कल से आ रहा है, और जो लेटरल हेड है वो लेटरल हेड ऑफ दी लेटरल टुबर्कल ऑफ कैल्केनियम से आ रहा है, ठीक है। और जो डिस्टोरम लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस, इसका आपने याद रखना कि सोलियल लाइन के बिल्कुल नीचे से आ रहा होता है। इंजर्शन आपको पता होना चाहिए, डिस्टोरम लॉन्गस की हमने कहा 4 टेंडेंस में डिवाइड हो रहा है। एसोसियस की आपने याद रखनी कि इसने बिल्कुल लेटरल साइड ऑफ फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस पे जाके अटैच होना है। लम्ब्राइकल्स आपने याद रखने कि इन्होंने डॉर्सल एक्सपेंशन पे जो है वो डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे जाके इंसर्ट होना है, ठीक है। और मीडियल साइड्स ऑफ दी मेटाटार्सोफ्रेंजियल जॉइंट्स ऑफ दी रिस्पेक्टिव टोज पे जाके इंसर्ट होना है। अब है जी फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस। फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस आपने याद रखना है कि डिस्टल फ्लैंक्स ऑफ द ग्रेट टो पे जाके इंसर्ट होना है, ठीक है। ग्रेट टो की डिस्टल फ्लैंक्स पे जाके हॉलिसिस लॉन्गस ने। अब आपके पास जो डिस्टोरम लॉन्गस है, क्योंकि ये पीछे से चलता आ रहा है इसलिए टिबियल नर्व सप्लाई करेगी। एसोसियस है तो लेटरल प्लांटर नर्व है। लम्ब्राइकल्स हैं तो लम्ब्राइकल जो पहला लम्ब्राइकल है उसको मीडियल प्लांटर नर्व, और बाकी 3 को जो है वो लेटरल प्लांटर नर्व की डीप ब्रांच करेगी। और जो फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस है उसको आपकी टिबियल नर्व करेगी, ठीक है। फंक्शंस बिल्कुल सेम है, फ्लेक्सर हैं, और उसके बाद जो ये फ्लेक्सर हैं और लम्ब्राइकल्स एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद अब आपके पास यहाँ देखिए लम्ब्राइकल्स आपको दिखाए हुए हैं। लम्ब्राइकल्स पहला जो है वो मीडियल साइड से निकल रहा है, ठीक है, सेकंड की। उसके बाद जो है आपके पास जो थर्ड वाला सेकंड वाला है वो आपके पास देखिए किस साइड से निकल रहा है, दोनों के एडजेसेंट साइड से निकल रहा है। और उसके बाद ये थर्ड वाला है और ये फोर्थ वाला है, ठीक है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपके पास आ जाते हैं, एक कंडीशन होती है कि आपके पास मॉर्टन्स न्यूरोमा, मतलब कि अगर आपकी जो थर्ड और फोर्थ की दरमियान जो डिजिटल नर्व सप्लाई कर रही है अगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है तो इससे मॉर्टन्स न्यूरोमा हो जाता है। और भी किसी भी डिजिटल नर्व में आए तो उससे भी हो सकता है। अब आते हैं हम लेटरल प्लांटर नर्व की तरफ। लेटरल प्लांटर नर्व स्मॉलर नर्व होती है, ठीक है। उसके अलावा इसने जो है वो सुपरफिशियल और डीप ब्रांच में डिवाइड हो जाना जब इसने 5th मेटाटार्सल की बेस को क्रॉस करना है, ठीक है। अब इसकी S2 और S3 स्पाइनल सेगमेंट है और इसने 14 मसल्स को सप्लाई करना है। 14 मसल्स किस तरह हैं आपके पास? अब आपके पास जो है मेन ट्रंक जो है ना उसने फ्लेक्सर डिस्टोरम एसोसियस और एब्डक्टर डिजिटी मिनिमी को करना है। मेन ब्रांच जो है ना, सपोज ये आपकी मेन ब्रांच आ रही है, उसने जो है वो आपके 2 मसल को सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आते हैं आगे, आप डिवाइड हो जाती हैं आपके पास सुपरफिशियल और डीप। ये सुपरफिशियल ले लें और ये डीप ले लें। सुपरफिशियल ने आगे आपके पास 2 ब्रांचेस देनी है, लेटरल और मीडियल। ये जो लेटरल है और मीडियल है, लेटरल वाली पहले देख लें। लेटरल वाली ने जो है फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस को, थर्ड प्लांटर और फोर्थ डोर्सल इंट्रोशियस को सप्लाई करना। और जो मीडियल वाली है उसने किसी को नहीं सप्लाई करना, उसने सिर्फ और सिर्फ इंटरडिजिटल क्लेफ्ट को करना है, फोर्थ। अब जो डीप वाली है उसने 9 मसल्स को करना है। कौन कौन से 9 मसल्स हैं आपके पास? सेकंड, थर्ड और फोर्थ लम्ब्राइकल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोर्सल इंट्रोशियस है, और फर्स्ट और सेकंड प्लांटर इंट्रोशियस है, और एडक्टर हॉलिसिस है। जब आप इनको स्टडी करेंगे ना तो आपके पास टोटल कितने आपके पास जो है वो इंट्रोशियस होते हैं, डोर्सल इंट्रोशियस 4 होते हैं। तो पहले 3 को जो है वो कौन कर रही है आपके पास? डीप ब्रांच ऑफ आपकी लेटरल प्लांटर नर्व कर रही है। और जो पहली वाली है फर्स्ट ब्रांच है उसको कौन कर रहा है आपके पास? मीडियल प्लांटर नर्व कर रहा है। अब आपके पास है प्लांटर इंट्रोशियस आपने याद रखने 3 है, जिसमें जो आपके पास फर्स्ट और सेकंड वाला है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वाला है, उसको जो है वो आपकी कौन सी करेंगी सप्लाई? डीप ब्रांच ऑफ जो आपकी डीप ब्रांच है लेटरल प्लांटर नर्व की। और जो थर्ड वाला है उसको किसने करना है आपके पास? ये आपके पास लेटरल प्लांटर नर्व की सुपरफिशियल ब्रांच करेगी, ठीक है। अब जो आपके पास लम्ब्राइकल्स हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट लम्ब्राइकल आपके पास कौन कर रहा है? लेटरल प्लांटर, और बाकी 3 जो है वो आपकी फर्स्ट वाला मीडियल प्लांटर कर रहा है और सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेटरल प्लांटर कर रही है। हमने मोटर्स न्यूरोमा देख लिया। अब आते हैं मीडियम प्लांटर आर्टरी पे। मीडियम प्लांटर आर्टरी स्मॉलेस्ट ब्रांच है, ठीक है।
और इसे मीडियल बॉर्डर ऑफ द फुट के अलॉन्ग जो है ना ब्रांचेस में डिवाइड हो जाना है। अब इसकी 3 ब्रांचेस क्यूटेनियस, मस्कुलर और कैल्केनियर ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस जो है वो डिस्कस की हुई, ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं जी मसल्स ऑफ द थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर के मसल्स में आपके पास एडक्टर हॉलिसिस, फ्लेक्सर हॉलिसिस ब्रेविस है, उसके आगे 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है। ये सारे मसल्स आप खुद भी कर सकते हैं, ये रटा वेज है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इनकी ब्रांचेस ये किन किन को सप्लाई करें। हॉलिसिस ब्रेविस का हमने कहा था ये मीडियन प्लांटर नर्व करेगी, ठीक है, मीडियन प्लांटर नर्व। एडक्टर हॉलिसिस वहाँ हमने पढ़ा था फर्स्ट लेयर में एबडक्टर हॉलिसिस, इसमें एडक्टर हॉलिसिस है, तो उसको कौन सा करे, लेटरल प्लांटर नर्व कर रही है। और जो एबडक्टर हॉलिसिस था उसको किसने किया था, मीडियन प्लांटर ने किया था। फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस है, अब इसको किसने करना है, आपकी सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ लेटरल प्लांटर नर्व ने करना है। अब ये आपके प्लांटर इंट्रोशियस और डॉर्सल इंट्रोशियस वगैरह हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। टिबियालिस पोस्टीरियर पीछे से आ रहा होता है, पेरोनियस लॉन्गस पीछे से आ रहा होता है, ये सारे आपने याद रखने हैं। इन सब की ब्रांचेस की आपने जो है वो नर्व सप्लाई वगैरह भी खुद याद कर लेनी है। अब आती हैं जी लेटरल प्लांटर नर्व्स। लेटरल प्लांटर नर्व्स आपके पास जो है वो लार्जर टर्मिनल ब्रांच है, लार्जर टर्मिनल ब्रांच है, ठीक है। उसके अलावा इसने 5th मेटाटार्सल बोन की यहाँ तक जाने, देखिए ये आ रही है, इसने यहाँ तक आना है 5th मेटाटार्सल बोन की बेस तक, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इसने किस में डिवाइड हो जाना है, आपकी प्लांटर आर्च के अंदर। अब इसकी मस्कुलर ब्रांचेज हैं, कुछ क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं, कुछ एनास्टोमोसिक हैं और कैल्केनियस ब्रांचेज हैं। बस आपने इसको MCAC से याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं आपके पास प्लांटर आर्चेस। प्लांटर आर्चेस आपने याद रखनी है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी कॉन्टिन्यूशन है, लेटरल प्लांटर आर्च की। अगर आप यहाँ से देखें तो ये लेटरल प्लांटर आर्च की जो है वो प्लांटर आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है। और यहाँ से डॉर्सैलिस पेडिस आर्टरी आ रही है इसकी कॉन्टिन्यूशन बनाने के लिए। अब इसकी ब्रांचेज आ जाती हैं। ब्रांचेज आपने याद रखनी है कि सबसे पहले देती है ये डॉर्सल, ये जो है वो आपके पास प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरीज दे रही है, ये वाली 1 2 3 4, ठीक है। 4 दी, पहली वाली के अंदर से एक ब्रांच निकलेगी जिसने जो है एक ग्रे टो की मीडियल साइड को सप्लाई करना है, बाकी सब ने जो है वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाना है और एडजेसेंट साइड्स को सप्लाई करना है। और जो लिटिल टो को आ रही है वो डायरेक्ट ब्रांच आ रही है आपकी, ठीक है, प्लांटर आर्ट से, वो भी आपने याद रखनी है। उसके अलावा प्रॉक्सिमल परफ्यूरेटिंग आर्टरीज होती हैं जिसने डॉर्सल, आपकी जो डॉर्सल आर्च है ना उसके अंदर जो है वो इसने कंटिन्यू हो जाना था, ठीक है। जो आपकी परफ्यूरेटिंग आर्टरीज है प्रॉक्सिमल, डिस्टिल वाली भी जो है उन्होंने भी जो है आपके पीछे जाके जो है वो डॉर्सल वाले के साथ कंटिन्यू हो जाना था। इसमें आपके पास यही डिस्कस किया हुआ है सारा, ठीक है। अब आपके पास जो है वो आ जाते हैं जी शाफ्ट। अगर आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ मेटाटार्सल की शाफ्ट को अगर प्रॉब्लम आ रही तो मार्च फ्रैक्चर होगा, ठीक है। इसे डीकैल्सिफिकेशन ऑफ वास्कुलर निक्रोसिस की वजह से होता है। अच्छा, उसके अलावा हाई हील्स वगैरह की वजह से जो है ना जो फीमेल्स होती हैं ना उनकी एंकल जॉइंट जो है ना वो डिसलोकेट हो सकता है अगर हाई हील्स बहुत देर तक पहने रखें। उसके अलावा अब आपके पास आते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इधर आप देख लें, अगर आपका जो फुट है वो उसके हील्स के ऊपर आप वॉक करें और डॉर्सी फ्लेक्स फुट है तो ये टेलिप्स कैल्केनियस होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी टोज पे आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, और प्लांटर फ्लेक्स्ड है तो इससे टेलिप्स इक्विनस होगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट आपका रेज्ड है और लेटरल बॉर्डर के ऊपर आप मूव कर रहे हैं तो टेलिप्स वेरस होगा। और अगर आपका लेटरल बॉर्डर जो है वो रेज्ड है और मीडियल बॉर्डर पे आप वॉक कर रहे हैं तो ये कौन सी कंडीशन होगी, टेलिप्स वेलगस होगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ चारों आपने याद रखनी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन होता है टेलिप्स इक्विनोवेरस, मतलब इक्विनोवेरस दोनों कंबाइन है, इन दोनों की कम्बिनेशन से बनती है, मतलब कि प्लांटर फ्लेक्स भी हो और मीडियल बॉर्डर रेस्ड भी हो, ठीक है। तो इसलिए कौन सी कंडीशन है, टेलिप्स इक्विनोवेरस, ये आपने याद रखनी है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।